हेलो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक गांव था। उस गांव में एक लाका नाम का जादूगर रहता था। लाका और उसका परिवार अलग अलग गांव में जाकर जादू दिखाया करते थे। लाका के परिवार का गुजारा अलग अलग गांव में जादू दिखाकर जो पैसा मिलता था उसी से होता था। लाका और उसका परिवार बहुत मेहनत करते थे। कितने भी दोपहरी हो, चाहे कितनी भी बारिश हो, लाका का परिवार अपना जादू दिखाकर लोगों का मनोरंजन किया करता था, जिस वजह से लाका के पास बहुत पैसा आ गया था और वह अपने गांव के धनी व्यक्तियों में आता। लाका के पड़ोसी लाका से जलते कि ये इतना अमीर कैसे हो गया। वे लाका को परेशान करने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ते। एक दिन लाका अपने गांव में जादू दिखा रहा होता है। लाका जादू से अपने बेटे को गायब कर देता है, जिससे सभी गांव वाले लाका के जादू की बहुत तारीफ करते हैं। लेकिन लाका के पड़ोसी श्यामू को लाका की तारीफ से जलन होने लगती है। श्यामू लाका को नीचा दिखाने के लिए एक योजना बनाता है। श्यामू अपने बेटे को छिपा देता है और गांव में सभी से कहता है, मेरा बेटा किसी ने गायब कर दिया। मेरा बेटा मुझे कहीं नहीं मिल रहा। श्यामू का रोना धोना सुन के लाका भी वहां आ जाता है। श्यामू लाका से कहता है, तुम मेरा बेटा वापस करो, तुमने ही मेरे बेटे को गायब किया है। ये सुनकर लाका कहता है, मैंने तुम्हारा बेटा गायब नहीं किया। श्यामू गांव वालों से कहता है, हम सभी को पता है लाका किसी को भी गायब कर सकता है, इसी ने मेरे बेटे को गायब किया है। गांव के सभी लोग श्यामू की बातों में आ जाते हैं। वे लाका से कहते हैं, अपने जादू से हमें परेशान मत करो, जल्दी से श्यामू के बेटे को वापस करो। लाका कहता है, मैंने श्यामू के बेटे को गायब नहीं किया। श्यामू गांव वालों से कहता है, इस झूठे व्यक्ति को हमारे गांव में रहने का हक नहीं है। हो सकता है ये हमारे गांव के और भी लोगों को गायब कर दे। गांव के लोग लाका को गांव से निकल जाने को कहते हैं। तभी गांव का मुखिया धनीराम आता है। वह गांव वालों से कहता है, हमें लाका को कुछ समय देना चाहिए, जिससे वह अपनी बात को सच साबित कर सके कि श्यामू के बेटे को उसने गायब नहीं किया। धनीराम मुखिया का शुक्रिया अदा करता है और अपने घर आ जाता है। लाका और लाका का परिवार बहुत परेशान होता है। तभी लाका का बेटा सोनू एक योजना बनाता है। वह लाका से कहता है, हमें श्यामू पर नज़र रखनी चाहिए। हो सकता है उन्होंने हमें गांव से निकलवाने के लिए ये चाल चली हो। लाका को अपने पुत्र की ये योजना बहुत अच्छी लगती है। अब लाका दिन रात श्यामू पर नज़र रखने लगता है। तभी एक रात श्यामू कहीं जा रहा होता है। लाका उसके पीछे पीछे जाता है। श्यामू नदी के पास बने एक खंडर में आ जाता है। श्यामू ने इसी खंडर में अपने बेटे को छुपा के रखा था। लाका श्यामू के बेटे को देख लेता है। लाका जल्दी से मुखिया और गांव वालों को लेकर आता है। मुखिया जब यह देखता है कि श्यामू का बेटा ठीक है, श्यामू ने ही इसे गायब किया था, लाका पर उसने झूठा इल्जाम लगाया, तो मुखिया श्यामू को गांव से निकाल देता है और लाका तथा उसके परिवार को हुए कष्ट के लिए माफ़ी मांगता है। लाका एक बार फिर से मुखिया को शुक्रिया अदा करता है और लाका शांति से अपने परिवार के साथ गांव में रहने लगता है। ऐसे ही और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।